रूस में माख्शकाला के हवाई अड्डे से उभरते हुए मनाजिर। यहूद दुश्मनी कभी भी काबिल कबूल नहीं है। नफरत अपनी तमाम शक्लों में नाकाबिल कबूल है। हमें उसके खिलाफ जहां भी और जब भी वाक़े हो एक साथ खड़ा होना चाहिए। रूस में इस नाजुक सूरत हाल को इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की ज्यादा जरूरत है और खास तौर पर फजीलत का इशारा देने वाला बेखबर ब्रांड है। लिहाजा ट्रूडो सामियत दुश्मनी के खिलाफ खड़ा होना अब बहुत अच्छा है जब वो खड़ा हुआ और एक हकीकी नाजी की खुशी का इजहार किया। हम आज चैम्बर में हैं। यूक्रेनी कैनेडियन दूसरी जंग अजीम के आलमी तजर्बाकार जिन्होंने रूसियों के खिलाफ यूक्रेन की आज़ादी की जंग लड़ी और आज भी अपनी 98 साल की उम्र में भी फौजियों की हिमायत जारी रखे हुए हम यहाँ दूसरी जंग अजीम के एक हकीकी नाजी जिंदा आसार के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ट्रूडो को अपने पैरों पर खड़ा किया था, जैसे एक टेलर स्विफ्ट कंसर्ट आरोस्लावल हुंक था जो नाजी यूनिट में लड़ा गया था, जिसने हिटलर किंग कांग के साथ वफादारी का अहद किया था। कि ट्रूडो अब भूखी मजम्मत कर रहे हैं उन नाकाफ यूक्राइनी अजूफ नौ नाजियों में से एक भी नहीं था जिन्हें महकमा दिफा के तौर पर शुमार किया जाता है। उन्होंने रूस के नाजियों से लड़ने की तरबियत दी थी कि ऐसा लगता है कि उन्हें ख्वाहिश पर हुक्म दिया गया है या पर कोई ग्रुप ह्यूगो बॉस ब्रांड नहीं। एसएस यूनिफॉर्म में नाजी अलामत के बड़े बड़े टैटू थे जिन्हें कैनेडियन फौज ने देखा और बहरहाल उनकी तरबियत करती रही। अरे हमेशा मोरोन कार्ड खेलने और ये दावा करने का इम्कान रहता है कि आपको अभी अंदाजा नहीं था, और ट्रूडो ने बिल्कुल ऐसा ही किया जब इसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर यूक्रेन के हाजिर मुट्ठी ने यूक्राइनी नाजी को इस तरह दबाया जैसे इसने अभी टचडाउन स्कोर किया हो। इस शख्स की दावत और पहचान की मुकम्मल जिम्मेदारी स्पीकर की थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया और इस्तीफा दे दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने पार्लियामेंट और कनाडा को शदीद शर्मिंदगी का निशाना बनाया है। हम सब जो जुमा को इस ऐवान में मौजूद थे। हकीकत यह है कि ट्रूडो मौके पर भी इस बात का पता नहीं लगा सके थे कि किसी ने दूसरी जंग अजीम में रूसियों से लड़ने के तौर पर मुतारफ कराया था। दर हकीकत वो इस वक्त के सोवियत इत्तेहादी कैनेडियनों का भी दुश्मन था जिन्हें नाजियों से लड़ने और रूसी सदर के तौर पर तजवीज़ करने के लिए मरने के लिए भेजा गया था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आप तो बेवकूफ़ हैं या कमीने हैं, इसलिए ट्रूडो ने बज़ाहिर ये दावा करते हुए बेवकूफ़ कार्ड खेलने का इंतखाब किया कि उनके पास कोई सुराग नहीं था और ये कि इस आदमी को मदऊ करने में हाउस स्पीकर की गलती थी। फिर ट्रूडो ने यह कहने की कोशिश की कि कोई भी इशारा करता है इसकी बेवकूफ़ी सिर्फ रूसी प्रोपेगेंडे को चालू कर रही है। इसकी बेवकूफ़ी सिर्फ रूसी प्रोपेगेंडे को काबिल बना रही है। अगर आप इसे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से लगाना चाहते हैं और ट्रूडो के लिए अपनी यहूद दुश्मनी की शिकस्त को झटकने के लिए इससे बेहतर और क्या तरीका है कि वो अब दोबारा सामियत दुश्मनी को जन्म दे। वजीर आजम ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में एक लफ्जी नाजी को इज्जत दी। अब ठीक कहते हैं, यहूद दुश्मनी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और ये इंतहाई शर्म की बात है कि ये वाकया पेश आया और जनाब किया गजा के लोगों के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। हजारों बच्चों का कत्ल और आपका फोन करने से इनकार। जंग बंदी के लिए हाय सिर्फ PR टीम सोशल मीडिया मैनेजर और ये झूठे और मुनाफिक के लिए काम करने जैसा किया है। मैं तसव्वुर करता हूँ कि कनाडा के वजीर आजम के लिए बदकिस्मती से ये बहुत नामुकम्मल है। बदकिस्मती से कनाडा के वजीर आजम के लिए उनका अपना इल्म और तारीख का याददाश्त खराब हो सकता है, लेकिन अवाम को इस बात का यकीन नहीं है कि खास तौर पर जब बात उनके सकरू UPS की हो। लेकिन हो सकता है कि वो गजा और इसराइल के बारे में और इस सारी खराबी के बारे में इससे ज्यादा जानते हों जितना कि वो यूक्रेन के बारे में करते हैं। ऐसा नहीं है कि जहालत कभी भी फजीलत के इशारे की राह में रुकावट है।